हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वेरियस फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज अवेलेबल इन इंडिया एंड करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम अवेलेबल कोर्सेज से जो इंडिया में अवेलेबल है। तो जो फिजिकल एजुकेशन सेक्टर है उसमें करियर बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। नॉर्मली आपको किसी और सेक्टर में अपना करियर चूज़ करना है, उसके लिए आपको एजुकेशन मस्ट होती है, बट इसमें एजुकेशन के साथ साथ आपको स्पोर्ट भी होना ज़रूरी होता है। स्पोर्ट्स से मतलब कि आपको स्पोर्ट्स पर्सन होना ज़रूरी होता है। किसी भी स्पोर्ट्स में, एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में आपने पार्टिसिपेट किया हो, ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। एजुकेशन सर्टिफिकेट के साथ साथ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की भी नीड होती है। तो फिजिकल एजुकेशन में काफ़ी सारी जो करियर ऑप्शंस हैं, ठीक है, एज ए प्लेयर, एज ए कोच, एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर, एज ए स्पोर्ट जर्नलिस्ट, ठीक है, एज ए एम्पायर, एज ए रेफरी, एज ए कमेंटेटर, ठीक है, एज ए फिटनेस ट्रेनर, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, ये सारे कोर्स करियर ऑप्शंस होते हैं जिनमें आप फिजिकल एजुकेशन सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज में जो इंडिया में अवेलेबल हैं उनमें फर्स्ट नंबर है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बीपी और बीपीएड। बीपी एक ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स होता है जिसके बाद आप बीपीएड कर सकते हो। लाइक आपको एमकॉम करना है तो उसके लिए जैसे आप बीकॉम करते हैं तो उसके लिए एमकॉम करने के लिए बीकॉम मस्ट होता है, तो ये यहाँ पर बीपीएड करने के लिए बीपी मस्ट होता है, ठीक है। या तो आप 3 इयर्स का बीपी कर सकते हो, ठीक है, फिर प्लस 1 ईयर का बीपीएड कर सकते हो, तो ये कंप्लीट 4 इयर्स का हो जाता है यहाँ पर। या फिर आप 4 ईयर वाला सीधे बीपीएड कर सकते हो आफ्टर 12, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो एलिजिबिलिटी होती है इसके लिए 12 पास और 50% मार्क्स चाहिए होते हैं आपको एजुकेशन फील्ड में, और आपके पास इंटरनेशनल, नेशनल, इंटर यूनिवर्सिटी, स्कूल नेशनल गेम्स का सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, एमपीई और एमपीए, ठीक है, ये भी सेम चीज़ है वहाँ पर मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसके लिए भी आपको यहाँ पर 50% मार्क्स चाहिए होते हैं। ये 2 ईयर्स का कोर्स होता है। यहाँ पर आपको मास्टर्स डिग्री मिल जाती है, ठीक है। इसमें आपको कोई सर्टिफिकेट की नीड नहीं होती, बिकॉज जब आप बीपीएड या बीपी करके आप आते हो तो वहाँ पर पहले ही आपने अपना जो सर्टिफिकेट है वहाँ पर दिखाया होता है, तो इसलिए यहाँ पर सर्टिफिकेट की नीड नहीं होती, क्योंकि आप पहले ही बीपीएड कर चुके हो, तो वहाँ पर बिना सर्टिफिकेट के आप बीपीएड कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये 2 ईयर्स का कोर्स होता है, ये मास्टर डिग्री होती है फिजिकल एजुकेशन में, जो मैंने किया हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फिटनेस मैनेजमेंट, ठीक है, ये फिटनेस से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको 45% चाहिए होते हैं, और आपके पास ग्रेजुएशन है तो आपके पास ये जो यहाँ पर डिस्काउंट वगैरह ये मिल जाता है आपको 40% SC ST जो भी है आपका, ठीक है। यहाँ पर ये 1 ईयर्स का कोर्स होता है। आपको यहाँ पर अगर आप कोई फिटनेस ट्रेनर बनना चाहते हैं, ठीक है, फिटनेस अकेडमी खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए ये आपका ये मस्ट होता है, ठीक है, पोजीशन डिप्लोमा इन फिटनेस मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम रिक्वायरमेंट होती है, एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है। 45% जर्नल और ओबीसी, और 40% आपका SC ST के लिए यहाँ आपका होता है। यहाँ पर ये भी सेम चीज़ होती है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, ठीक है, यहाँ पर आप सेम रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर शुड हैव, तो यहाँ पर 45% जनरल ओबीसी और 40% SC ST, ठीक है। ये भी 1 ईयर्स का डिप्लोमा होता है, इसके थ्रू आप बन सकते हैं जर्नलिस्ट फिजिकल एजुकेशन सेक्टर में, ठीक है। आप इसकी न्यूज़ कवर कर सकते हैं, आप कमेंटेटर बन सकते हैं, ये चीज़ आप इसके थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मास्टर डिग्री इन स्पोर्ट्स कोचिंग, ठीक है, ये होता है आपके पास इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, और NIS एक डिप्लोमा होता है, ठीक है, जो साई के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये 2 ईयर्स का डिग्री होती है यहाँ पर। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो NIS होता है, NIS एक स्पोर्ट्स कोचिंग, जो कोचिंग वो क्या बोलते हैं उसको, डिप्लोमा होता है, स्पोर्ट्स कोचिंग डिप्लोमा। इसमें आप NIS में आप 1 साल का डिप्लोमा करते हैं, जो कि
इंडिया में केवल 4 ही जगह पे होता है, ठीक है। चारों जोन में एक एक जगह होता है, ठीक है। हमारे यहाँ पटियाला में है, पटियाला से आप NIS कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप किसी भी पर्टिकुलर गेम की, सपोज दैट आपका गेम क्रिकेट है, आपने क्रिकेट से मास्टर डिग्री इन स्पोर्ट्स कोचिंग की है, तो आप क्रिकेट की एक अकेडमी खोल सकते हैं, वहाँ पर आप कोचिंग करा सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर गेम को, ठीक है। नेक्स्ट है डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग NIS एक डिप्लोमा होता है कोचिंग सेक्टर में। आप कोई भी एक जिस गेम से आप हैं, ठीक है, उसका एक डिप्लोमा होता है NIS। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, और आपको ये शायद अपडेटेड नहीं है, स्पोर्ट्स में आपको 3 ईयर नेशनल होना चाहिए कंटिन्यूसली। आप अपने स्टेट के थ्रू आप पार्टिसिपेट किए होने चाहिए नेशनल एक्टिविटी में, नेशनल स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, ठीक है। तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन और 3 ईयर नेशनल पार्टिसिपेट होना चाहिए कंटिन्यूसली। ये 1 ईयर का डिप्लोमा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग, ठीक है। ये भी सेम चीज़ होती है, बट ये 6 वीक्स का होता है। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी गेम में, ठीक है, कोई भी गेम में कोचिंग कराना चाहते हैं, सपोज दैट कोई टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है, हमारे स्कूल में कोई टूर्नामेंट यहाँ पर हो रहा है, और उसके लिए हमें ऑफिशियल की ज़रूरत होती है, रेफरी एम्पायर्स की ज़रूरत होती है, तो ठीक है, वो कौन होते हैं, वो यही लोग होते हैं जो सर्टिफिकेट कोर्स किए होते हैं, ठीक है। किसी भी इस सेपरेट गेम में ये किया जाता है। जैसे कि सपोज दैट मेरा क्रिकेट है, तो मैं क्रिकेट में इसको सर्टिफिकेट कोर्स करूँगा, और क्रिकेट के जो भी टूर्नामेंट होते हैं मेरे आसपास में, कोई मुझे बुलाएगा ऑफिसिटिंग के लिए, एम्पायर के लिए, रेफरी के लिए, तो मैं वहाँ पर अवेलेबल हूँ, क्वालिफाई हूँ उस चीज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मेडिसिन, ठीक है। ये भी 2 ईयर्स का जो डिप्लोमा होता है, ये भी NIS के थ्रू ही होता है, ठीक है। इसमें आपको ये किस चीज़ के लिए होता है मैं आपको बता दूँ, इससे आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। आपने देखा होगा क्रिकेट में जब कोई भी प्लेयर इंजर्ड हो जाता है वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट आता है, उसको रिलैक्स करने के लिए, उसको स्प्रे करने के लिए, उसको मेडिसिन देने के लिए, वो क्या होता है, वो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। वो एक्सरसाइज कराते हैं एट द टाइम उसको, जो इंजर्ड प्लेयर है, तो वो कौन होते हैं, वो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा स्पोर्ट्स एंड मेडिसिन होता है, वो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए होता है, ठीक है।